अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इनलाइन सीएसएस के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सीएसएस क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इनलाइन सीएसएस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इनलाइन सीएसएस पहले लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसे। इनलाइन सीएसएस मतलब ये है कि किसी लाइन के लिए जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इनलाइन सीएसएस। मान लो कि हेडिंग 1 मैंने लिखी और हेडिंग 1 में मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान और हेडिंग 1 को मैंने क्लोज़ कर दिया। हेडिंग 1 के टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान। मैं चाहता हूँ इस वर्ड को, जो इस लाइन को जो मैंने लिखा आई लव पाकिस्तान, इसको डिफरेंट कलर दूँ। तो मैंने हेडिंग 1 के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया और डिफरेंट कलर दिए। रेड हो गया, ग्रीन हो गया। तो इसे मैं बोलूँगा इनलाइन सीएसएस। मतलब ये कि किसी स्पेसिफ़िक लाइन के लिए जो हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन सीएसएस। Inline styling is useful for apply a unique style to a single HTML element. Single HTML element मतलब सिंगल लाइन के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो होगी इनलाइन CSS. इनलाइन स्टाइलिंग यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट। हम स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए जो है किसी भी लाइन को स्टाइल दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। दिस इनलाइन स्टाइलिंग चेंजेस द कलर, टेक्स्ट कलर ऑफ ए सिंगल हेडिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है, हम सिंगल लाइन के लिए उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसके कलर को बॉर्डर दे सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं टेक्स्ट को। तो इस प्रोसेस के लिए मतलब ये है कि किसी सिंगल लाइन के लिए जो इस्तेमाल होने वाला CSS है उसे हम बोलेंगे इनलाइन CSS। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इनलाइन CSS को फिर प्रैक्टिकली अब देख लेते हैं। तो ये एक मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। इस फाइल का प्रीव्यू मैं पहले आपको दिखा दूं कि ये किस तरह से वेब पेज दिखाई देता है। तो ये वेब पेज है। इस फाइल की मदद से हम ये देख सकते हैं पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान फॉरएवर। तो मैं अब इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है इसको मैं रेड कलर में चेंज कर दूं। तो उसके लिए CSS में अप्लाई करूंगा, इनलाइन CSS का इस्तेमाल करने लगा। तो अब इसको देख लेते हैं ज़रा। तो ये वो लाइन है, इस लाइन पे लिखा हुआ है आई लव पाकिस्तान हेडिंग 2 में। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का कलर चेंज करना है, मुझे सिर्फ इसी लाइन का कलर चेंज करना है। तो इसके लिए जो CSS इस्तेमाल होगा वो होगा इनलाइन CSS। तो अब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तो स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम इनलाइन CSS कर सकते हैं। तो मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट दिया, चेंज किसको करना है, मैंने कलर को। तो यहाँ पर मैंने कलर लिखा, वैल्यू क्या दी है कलर, और प्रॉपर्टी क्या दे रहा हूँ, रेड कलर में करना चाहता हूँ। तो मैंने रेड लिख दिया। अब मैं कंट्रोल S को प्रेस करके इसको सेव करता हूँ, या फिर आप यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे आके यहाँ पर सेव पर भी क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। अब इस वेब पेज को मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पर पहले ब्लैक कलर का आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं रिफ़्रेश करता हूँ ये रेड हो जाएगा। देखें ये रेड कलर का हो गया है। तो ये मैंने सिंगल लाइन में CSS अप्लाई किया। मतलब ये कि CSS क्या है, हमारे वेब पेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए, उसको स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने सिंगल लाइन के लिए इस्तेमाल किया था, तो इसलिए ये सिंगल लाइन ही जो है स्टाइल में आ गई है, तो इसको डिज़ाइन हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इनलाइन CSS के बारे में कि इनलाइन CSS का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं किसी सिंगल स्पेसिफिक लाइन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है
उसको डिज़ाइन किया जाता है उसे हम बोलते हैं इनलाइन CSS। तो अगर हमने पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए अलहदा से प्रोसेस होगा, तो आने वाली वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।